जन्माद्यस्य, कि जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति से पूरा विश्व प्रपंच बनता है, पालित होता है और लय हो जाता है, वह परब्रह्म हिरण्य गर्भ नहीं, बल्कि ब्रह्मा जी को जिसने स्वयं वेदार्थ ज्ञान का प्रतिपादन करके बताया है, बोले वो कैसा है? स्वराट। अब जो अपने स्वरूप में ही प्रतिष्ठित रहता है, माया और माया के कार्यों से सर्वथा अलग, सर्वथा परे, मेरे भाई बहन, ऐसे परम सत्य की हम सब वंदना करते हैं। सत्यम परम धीमहि। भागवत कथा में पहले भी सत्य की वंदना की गई और मध्य में भी सत्य की ही वंदना की गई और अंत में ही सत्य का ही प्रतिपादित किया गया है। मेरे भाई बहन, कहने का प्रयोजन यही है कि हमें भी अपने जीवन में सत्य का ही आश्रय लेना चाहिए। बिना सत्य के हमारा जीवन श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। इसलिए अपने जीवन को अगर हमें श्रेष्ठ बनाना है तो हमें सत्य का आश्रय लेना बहुत अनिवार्य है। मेरे भाई, हम लोग खूब मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जल चढ़ाते हैं, सारा कुछ कार्य करते हैं मेरे भाई बहन, लेकिन अगर जीवन में सत्य नहीं तो ये सारा पूजा पाठ करना निरर्थक माना जाएगा। मंदिर जाना सार्थक कब, पूजा करना सार्थक कब, जल चढ़ाना सार्थक कब, माला जाप करना सार्थक कब, जब हमारे जीवन में सत्य आ जाए तभी ये सब सार्थक होगा। क्योंकि सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। राम जी सत्य हैं, कृष्ण जी स्वयं सत्य हैं। इसलिए सत्यम परम धीमहि। भागवत ग्रंथ ऐसा कह रहा है कि सत्य का आश्रय लो, लेकिन अगर रामायण पर अगर दृष्टिपात किया जाए तो रामायण भी यही कह रहा है, क्या कि सत्य से बढ़कर कोई और धर्म नहीं, सत्य से बढ़कर के दूसरा और कोई धर्म नहीं है मेरे भाई बहन। कैसे? धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर समान, धर्म न दूसर समान, धर्म न दूसर। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर। आगम निगम, क्या बात है? पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य, धर्म न दूसर सत्य, धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न
इसलिए हमें सत्य का सहारा लेना चाहिए। धर्म न दूसर सत्य समाना, ध्यान दीजिएगा महान जी। सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है और असत्य से बढ़कर के कोई अधर्म नहीं। असत्य सम पातक पुण्य, असत्यादि परा अधर्मो। इसलिए हमें सत्य का आश्रय लेना चाहिए मेरे भाई बहन। अगर यही है जीवन का सार, यही जीवन का सार है और यही जीवन का परम तत्व है महंत जी, याद रखना। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का संकल्प लेना चाहिए। भाई हम सत्य बोलेंगे, लेकिन मैं देखता हूं कि ऐसे लोग हैं कि जब अगर मंदिर में जाएं, देवालय में जाएं, शिवालय में जाएं, तो वहां पर बड़े भाव से और श्रद्धा से इन बातों को सुनेंगे, श्रवण करेंगे और हृदयांगम करेंगे, लेकिन जब वहां से वो घर लौट कर जाएंगे फिर भूल जाएंगे। ना 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 ना, अगर दिन भर सत्य ही का आश्रय लेंगे तब तो दुकान में ताले लग जाएंगे भैया। इसलिए वो असत्य का आश्रय लेने लगते हैं। लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं और निवेदन करता हूं, ध्यान दीजिएगा हमारे समस्त भक्तगण, आप जरूर इसे सुनिएगा कि हम ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का ही संकल्प लें।